हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आइदर वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये है सुधांशु शुक्ला, भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की। और ये एक बहुत बड़ा योगदान सुधांशु शुक्ला के द्वारा भारत को दिया गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इस यात्रा के बारे में जो सुधांशु शुक्ला ने की। पहले परिचय लें। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर इन्होंने 18 दिन 18 डेज प्रवास करने वाले ये पहले भारतीय हैं। और 15 जुलाई 2025 को जो ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है, सुधांशु शुक्ला जी वायुसेना के, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है। और इन्होंने 18 दिन तक आईएसएस पर रहने के पश्चात 15 जुलाई 2025 को लगभग 3 बजे शाम में ये पृथ्वी पर, भारतीय समय के अनुसार ये पृथ्वी पर वापस लौटे। और ये सफल यात्रा ये भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव की बात है। सुधांशु शुक्ला या यात्रा जो भी अंतरिक्ष यात्रा या यूएसए के स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस, इसको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सियोम स्पेस के स्पेस एक्स है ना, ये कंपनी है यूएसए का एक्सियोम स्पेस, उसके स्पेस एक्स और जो यूएसए का अंतरिक्ष संगठन है नासा है ना, इन दोनों के सहयोग से यह अभियान सफल हुआ, यह मिशन सफल हुआ। और इस मिशन का नाम था एक्सियोम 4 मिशन। इस मिशन का नाम क्या था? एक्सियोम 4 मिशन। इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग आगे की जानकारी लें। ये 40 वर्ष के हैं सुधांशु शुक्ला जी, भारतीय वायुसेना में है और मूलतः ये लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ इनका घर है। और ये भारत के जो संगठन है, इसरो का जो गगनयान मिशन है, जो 2025-26 की योजना है गगनयान मिशन, उससे भी जुड़े हुए हैं सुधांशु शुक्ला जी। और 25 जून 2025 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9, इसको याद रखेंगे आप लोग, फाल्कन 9 रॉकेट का नाम था। और कैप्सूल, क्योंकि रॉकेट से आप वहां जाते हैं जो जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आप बाहर निकल जाते हैं, आप अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, और वहां फिर ड्रैगन कैप्सूल के जरिए, इस कैप्सूल का नाम था ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर इन्होंने उड़ान भरी। यह उड़ान A4 मिशन के तहत था, एक्सियोम 4 मिशन, जिसकी चर्चा में पहले भी किया है। इसको याद रखेंगे, AX4 एक्सियोम 4 मिशन। और ये संपूर्ण जो मिशन था, इसमें नासा के सहयोग से यह संपन्न हो पाया। और पृथ्वी से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने में 28 घंटे का उड़ान भरा सुधांशु शुक्ला ने। और 26 जून शाम 4 बजे भारतीय समय के अनुसार शाम 4 बजे वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर वहां से वो जुड़े। और इस अभियान का जो नेतृत्व है वो नासा के पैगी विटसन ने, जो नासा में काम कर चुकी हैं, नासा से जुड़ी हुई है और कई बार अंतरिक्ष यात्रा हो चुका है इनका, और इन्होंने ही नेतृत्व किया। इसके अलावा जो पोलैंड के स्लावेज उल्नान्स्की विस्नियवस्की, ये पोलैंड की थे, और टैबर कापू हंगरी के, ये सभी इस अभियान से जुड़े हुए थे सुधांशु शुक्ला के साथ।
अब हम लोग आगे जाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस यात्रा पर, शुभांशु शुक्ला के इस यात्रा पर उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने अपने समर्पण और साहस और अग्रणी भावना से अरबों लोगों के सपनों को साकार किया। और आईएसएस पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय नहीं है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा है ना। लेकिन राकेश शर्मा आईएसएस नहीं गए थे। राकेश शर्मा जो विंग कमांडर थे 1984 में, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। और सोवियत संघ, उस समय का जो सोवियत संघ था, सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत ये यात्रा हुई थी, अंतरिक्ष यात्रा। और इसका सोयूज T11 है ना, इस अंतरिक्ष जिसका नाम था सोयूज T11 है ना। और ये लोग आईएसएस नहीं गए थे, बल्कि सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर 8 दिन का समय राकेश शर्मा ने बिताया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और जब उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो यात्रा हुई है अभी शुभांशु शुक्ला की, इसमें इसरो भी जुड़ा हुआ था। और इसने लगभग 550 करोड़ रुपया उस मिशन पर इसरो ने खर्चा किया है ना, X4 मिशन पे। और इसरो का जो अभी एक योजना है जिसमें शुभांशु शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक रिसर्च का काम भी इस अभियान के तहत शुभांशु शुक्ला के द्वारा हुआ। और जो गगनयान मिशन है इसरो का, उसमें ये यात्रा निश्चित रूप से सहयोग करेगा। और गगनयान मिशन से शुभांशु शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। और ये पूरा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना। इस जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी उपयोगी वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बने तो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।